अनिल सिन्हा सर, एक दर्शक है उनका, वो राजस्थान से है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया तो मोदी शाह के सरकार बनाने के सपने जो है वो सपने ही रह जाएंगे। सर एक चीज, अभी तो हम जिसकी बात कर रहे थे कि मीटिंग से वो निकली और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और उन्होंने कहा कि मीटिंग बड़ी अच्छी थी। एक तो इसका जो संदेश है, उस संदेश को आप कैसे देख रहे हैं, वो कितनी सकारात्मक होगी भाजपा के लिहाज से? और दूसरा, जो हमारे दर्शक कह रहे हैं कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम फेस घोषित करना पड़ेगा अगर आपको राजस्थान में इलेक्शन जीतना है तो। इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया। नहीं नहीं, ये मुझको लग रहा है कि ये आकलन तथ्यों से, तथ्यों या जो भी स्थिति है उससे गलत, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सब वस्तु कुछ भी वहाँ ठीक नहीं हुआ है, और सकारात्मक तो जरा भी नहीं है। बीजेपी की जो मीटिंग चली, जो मुझको रिपोर्ट मिली है, उसमें रात भर मीटिंग चली और उसमें अमित शाह ने ये कह दिया कि कोई चीज नहीं, नथिंग डूइंग, हम लोग तय करेंगे कैंडिडेट्स और आप लोगों को काम करना है सबको मिलके। समझ गए ना, उसमें कोई समझौता वगैरह नहीं हुआ है। उस मीटिंग में वो झालावाड़ से आई जल्दी जल्दी में और पूरे मीटिंग में रही, वो बस इतना ही है उसमें। और एक और है कि नया इक्वेशन जो आ रहा है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो है धीरे धीरे मतलब वसुंधरा राजे से अपना संबंध ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है। वो जो ये जो रिपोर्ट है ना, ये गोदी मीडिया का, उस पर मत जाइए। इसीलिए मत जाइए कि सुबह में, उसके सुबह में ही राजस्थान के एक बहुत प्रबुद्ध जन का फोन आया मुझको। उन्होंने कल ही उन्होंने मुझको बताया कि आज के अखबार में वसुंधरा राजे मीटिंग में शामिल थी, इसकी खबर भी नहीं है। किसी अखबार ने छापा ही नहीं। बाद में मैंने चेक भी किया, वहाँ के सबसे प्रमुख अखबार राजस्थान पत्रिका ने वसुंधरा राजे मीटिंग में आई या नहीं और मीटिंग में थी ये भी नहीं लिखा। एक शब्द नहीं उसके बारे में छपा भी नहीं। ये क्यों छपा, क्यों नहीं? इसीलिए कि जो बीजेपी लीडरशिप उनको पूरा ब्लैक आउट करना चाहती थी, और कोई समझौता वगैरह नहीं हुआ है। और उसने अपने डिक्लेयर भी कर दिए कि जिसमें कि रमेश बिधूरी शामिल है, कि जहाँ जहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उन्होंने प्रभारी नियुक्त किए हैं उसमें मंत्री वगैरह भी हैं, केंद्रीय मंत्री। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये भी एकदम जो भी कोई उम्मीद कर रहा हो कि वसुंधरा राजे को वो अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाएंगे, एकदम नहीं, कोई चांस नहीं है। मोदी के अलावा कोई फेस नहीं रहेगा। मैं ये 3 दिन से 4 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि मोदी एको हम द्वितीयो नास्ति का जो अद्वैत दर्शन है उसमें विश्वास करते हैं। हमारे अलावा कोई नहीं है और बाकी सब छाया है। असल में ब्रह्म एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो लोग इस पैटर्न को नहीं समझते हैं, उनको ये लग रहा होगा कि वसुंधरा राजे को अकोमोडेट कर लेंगे तो शिवराज सिंह को अकोमोडेट कर, किसी को नहीं करेंगे। और छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह को किनारे कर ही दिया। तो तीनों स्टेट में, या जो भी 5 स्टेट है, बाकी भी 2, तो वो सारे स्टेट्स में चुनाव लड़ेंगे मोदी। कहते हैं ना कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण लड़ रहे थे सिर्फ, बताया था ना गीता में कि देखो सब सब जगह मैं ही लड़ रहा हूँ, तुम कोई कहीं नहीं लड़ रहे हो। तो वही कृष्ण जो है वो है बीजेपी के, वही लड़ेंगे। और वसुंधरा राजे को सोचना है कि ये क्या करना है उनको। और अभी कुछ अंत नहीं हुआ है, अभी चीजें अनफोल्ड होंगी। एकदम फ्लूइड सिचुएशन है। ये जो मुस्कुराने वगैरह वाला जो ये गोदी मीडिया का चलता है, वो जब मुस्कुराती हैं तो बीजेपी के पक्ष में मुस्कुराती हैं, यही आता है। ये नहीं छपता। राजस्थान का अखबार आप देखिए तब आपको पता चलेगा वो किस तरह से, उनका नाम तक नहीं लिया उन्होंने स्टेज पर, और किस तरह वो आगे बढ़ गए, माला लेके खड़ी थी वो वीडियो मैंने भी देखा है। क्या आपको लगता है इसके बाद भी वसुंधरा राजे इस तरह की नेता है कि इनको माफ कर देंगी? कोई चांस नहीं है। और मोदी, अमित शाह यही बताने आए थे अपने पदाधिकारियों को कि आपको काम करना है इकट्ठे होकर के, सब हम लोग तय करेंगे कैंडिडेट्स, और नथिंग डूइंग, इधर उधर जो भी करेगा उसको कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश आकर के उन्होंने बताया। और वो जो मीटिंग थी, वो मीटिंग यही डिटेल्स जो सब आया, लिस्ट भी बाद में आया कि प्रभारी वगैरह नियुक्त किया, वो सब सेंटर से तय हुआ है। ये जो मोड आप समझिए कि पैटर्न समझिए, मोडस ऑपरेंडी यही है
कि 2024 के पहले जो भी इलेक्शन होना है उसको 2024 के लिए लड़ना है, और उसमें मोदी ही कैंडिडेट है, चीफ मिनिस्टर के और एमएलए के, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर होगा तो उसके भी। तो इसीलिए आप, और वही 2024 में, क्योंकि इस बीच में कोई नहीं रहना है। तो ये जो पैटर्न है, इसमें वसुंधरा राजे को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना देंगे, ये सब हमको कयास लग रहा है। मेरा हो सकता है भाई बदल जाए, हम भी तो रीडिंग ही कर रहे हैं ना, हमारी रीडिंग गलत हो सकती है, लेकिन मेरी जो रीडिंग है कि कुछ नहीं वसुंधरा राजे समझौता हुआ है, और न वसुंधरा राजे समझौता कर पाएंगी। अगर उनको इसी टर्म्स पे, अमित शाह मोदी के टर्म्स पे अगर करना है कैंपेन तो करें अपना, लेकिन यह हो सकता है कि वसुंधरा राजे अभी पार्टी से ना निकले, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स उनको मिले, लेकिन वो जो कैंडिडेट निकलेंगे उसी में से तय हो जाएगा। अब जैसे अभी शिवराज सिंह के, शिवराज सिंह वाले में शिवराज सिंह का कोई से न कैंडिडेट सिलेक्शन में था न रैली में है। अब उसके बाद शिवराज सिंह अगर उसमें बने भी रहते हैं तो क्या कर पाएंगे। लेकिन शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे में फर्क है। शिवराज सिंह ने 5 साल जो 9 साल तक में कोशिश की कि किसी तरह मोदी अमित शाह उनसे नाराज ना हो, और वो बेचारे बहुत माइल्ड होकर के चले। वसुंधरा राजे ने कुछ भी, कोई हथियार कहीं नहीं डाला, अपने अड़ी रही। कुछ उसका स्वभावगत मतलब ये भी है, और दूसरा जो बैकग्राउंड है उनका राजघराने का वो भी रहा होगा। तो ये दोनों की वजह से वो हैं अपनी जगह पे, इनको मानना है तो माने। और ये नतमस्तक वगैरह आपने जो लगाया है, मैं कम से कम आपकी सेटिंग से सहमत नहीं हूँ, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा। जी जी जी। अनिल सिन्हा सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, चूंकि राजीव सर ने आपके उस पर जिक्र किया था इसका, सर एक अब विधुड़ी का भी जिक्र आ गया है। एक तरफ जो विधुड़ी को वहां पर भेजा गया राजस्थान में, यानी जहर फैलाने वाली जो संस्कृति है उसको बढ़ाने की एक तरफ काम किया जा रहा है, उसको बढ़ाने का। दूसरी तरफ जो जैसा कि आप कह रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ पैचअप की खबर मीडिया में प्लांट करवाई जा रही है या चलवाई जा रही है, जो कुछ भी हो उसको फैलाने का काम किया जा रहा है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, क्या इससे राजस्थान की सियासत पर असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कांग्रेस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण कदम होगा ये दोनों, एक तरफ विधुड़ी का भेजा जाना और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ पैचअप की खबर का चलवाया जाना? अनिल सर देखिए क्या है इसमें, ऐसा है कि वसुंधरा राजे के बारे में पैचअप की खबर पहले भी मीडिया में आती रही है, और वो इस तरह से आती रही है कि अगर वो सिर्फ चलेंगे ही कहीं पे, वो तो आ गई खबर क्या कि वसुंधरा राजे राजे आ गई या मंच पर मौजूद थी। मंच पर किस तरह मौजूद थी ये बारे में गोदी मीडिया साइलेंट हो जाता है, और साइलेंट में जैसे परिवर्तन यात्रा में भी किस तरह की उनकी भागीदारी रही इसका विवेचन नहीं करता है। तो गोदी मीडिया तो पूरी तरह विंग के तरह काम करता है। बीजेपी का जो मीडिया विंग है वो, उसका नाम बदलना चाहिए। गोदी मीडिया सब काम नहीं चलेगा, उसमें रहना चाहिए कि मीडिया विंग जो है बीजेपी की वो है। इस सच्चाई को समझिए। ये मैं इसीलिए नहीं, मैं तो बिना आधार के नहीं कह रहा हूँ। चैनल्स की बात छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ जो जयपुर का अखबार है वो अखबार के आधार पर बोल रहा हूँ। इतनी मीटिंग चली जिसके आधार पर आपको लगा कि नतमस्तक हो गए हो ये अमित शाह मोदी, उसकी खबर में कहीं नाम नहीं आया वसुंधरा राजे का। और ये तो आप जाने दीजिए कि उनकी क्या भागीदारी रही, नाम ही नहीं, मतलब चर्चा भी नहीं की। मैं ढूंढ रहा था कि वो बैठी मीटिंग में गए या नहीं, तो वो इसी में फोन आ गया उनका, वो जयपुर के मेरे मित्र का। उन्होंने कहा क्या कि देखिए कैसा अखबार है, वसुंधरा राजे का नाम ही नहीं है, जबकि झालावाड़ से वो आई और ये यहाँ तक खूब चला कि वो आ रही हैं और अपना कार्यक्रम छोड़ के आ रही हैं, और राजस्थान पत्रिका में एक नाम भी नहीं कहीं पर है, ये उन्होंने हमसे कहा। तो मैंने उसके बाद चेक किया, सच में उस खबर में कहीं नाम नहीं। उस कल की खबर में वसुंधरा राजे का उसमें मीटिंग के बारे संदर्भ में कोई नाम नहीं था। तो ये है गोदी मीडिया का कमाल। अब आए रमेश विधुड़ी पे। देखिए पोलराइजेशन ही, ये बात मैं पूरी तरह सहमत हूँ राजीव जी से कि पोलराइजेशन ही उनका एकमात्र औजार है, और इसी के आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी के आधार पर जीतना चाहते हैं। वो यही औजार वो राजस्थान में करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पोलराइजेशन है इसी का काट है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और गहलोत।
तो वो जो फाइट है उसमें उन्होंने काम आसान कर दिया गहलोत का। गहलोत को अभी इसको दिक्कत नहीं है उनको प्रोजेक्ट करने में, वो जो है, और वो कोशिश कर रहे हैं कास्ट इक्वेशन पर। देखिए दो चीजें हैं इसकी, इनकी स्ट्रेटजी का, अमित शाह या मोदी जो भी कहिए जिनकी स्ट्रेटजी का, वो एक चीज है कि कास्ट के आधार पे कास्ट को अलग अलग ढंग से मोबिलाइज करें। रमेश बिधूड़ी भी उसी के लिए लाए गए हैं। और जगदीप धनखड़ जो है, जिस पर कि गहलोत ने कमेंट भी किया, वो उसी के लिए एक कास्ट विशेष को मोबिलाइज करने के लिए वो लगातार आ रहे हैं और भाषण कर रहे हैं। जैसे बीजेपी के क्या कहते हैं एमएलए एमपी हो, वो तो पहले से करते रहे हैं, बंगाल से लेकर के बाद में भी यहाँ भी वही काम रहा। उपराष्ट्रपति पद की, सारे पदों की गरिमा जिस तरह से मोदी और अमित शाह के काल में, अमृत काल में जिस तरह से विश्व काल बन गया है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए और संविधान के लिए, वो आप देख चुके हैं, इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वही जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। तो उनका है कि अलग अलग कास्ट को मोबिलाइज करें। इस इक्वेशन में गजेंद्र सिंह शेखावत भी फिट बैठते हैं, इस इक्वेशन में मेघवाल भी फिट बैठते हैं, इस इक्वेशन में बिधूड़ी, जगदीप धनखड़ सबका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये पोलराइजेशन और कास्ट मोबिलाइजेशन ये उनका संभव हो पाएगा, ये डाउटफुल है। राजीव गुप्ता जी ने आपको सही बताया, जो प्रोग्राम्स और ये किया है गहलोत ने। मैं भी साल भर पहले यात्रा पर था जयपुर के। आम लोगों में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है गहलोत के बारे में, सबको उनके बारे में सॉफ्ट है। दूसरा है क्या कि वो कोई पोलराइजिंग फिगर भी नहीं है, कोई कास्ट वाला भी बहुत फिगर नहीं है वो, कि वो जो है बहुत इस तरह का की लीडरशिप करते हैं। एक ब्रॉडर लीडरशिप का उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको चैलेंज करना इनके लिए मुश्किल है। और दूसरी एक जिद भी है अमित शाह और मोदी की कि चेहरा तो रहेंगे। कहता है ना कि कौन, एक फिल्म का कुछ डायलॉग है ना कि हाँ वही है, तो चेहरा तो रहेंगे, मतलब हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं। ये वाला ये जिद वो शिवराज वाला। आपको खाली करेक्ट कर दूं मैं कि शिवराज सिंह का कहीं उपयोग नहीं कर रहे हैं। शिवराज सिंह को तो उन्होंने खत्म कर दिया उसी समय जब 4 कैंडिडेट्स जो है, 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद उतार दिए, कैलाश विजयवर्गीय समेत। और ये जो 4 उतारे गए, इसका मतलब ये है कि कोई अपने को, उनको भी मैसेज है, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल, चारों को ये मैसेज है कि ये मत समझो कि तुम्ही को कैंडिडेट बना रहे हैं सीएम पद का। जो जीत करके आएगा उसमें से अपन देखेंगे, तुम लोग का काम है कि अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाओ। इसके अलावा वो मैसेज उनके लिए भी क्लियर है। शिवराज सिंह के तो क्लियर हो ही गया कि अब नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय सारे कैंडिडेट्स हैं, आप वन एमंग देम हैं, वो भी नहीं है क्योंकि 4 बार आप रह चुके हैं, अब 5वीं बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये उनको, और वो बॉडी लैंग्वेज में भी मंच पर और जहां तहां सब देख चुके हैं आप। तो इसीलिए वो तो क्लियर है कि वो उसका भी हो गया। रमन सिंह का तो साफ ही कर दिया कि नहीं वो रहेंगे। तो ये बन चुका है। यहाँ भी राजस्थान में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एकाध, ज्यादा टाइम नहीं है, विद इन ए वीक आपको ये पता चल जाएगा कि कोई चेहरा नहीं है। इसका स्टेटमेंट या तो साफ बोल दे या सूत्रों का हवाले मीडिया से प्रसारित हो जाए कि राजस्थान में कोई ये नहीं रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, इसीलिए कहीं ये सूत्रों से खबर है आएगी तो वो खबर। अब आप बताएंगे, आप खाली एक चीज हमको, ये राजीव गुप्ता जी और ओम सैनी जी बताएं कि ये जो मीटिंग रात भर की चली, उसके बाद किसी ने बाकायदा ब्रीफ किया क्या प्रेस को? अगर किया हो तो हमको जरा इसकी जानकारी दें तो मैं समझूं, क्योंकि मैंने भी इतने साल पत्रकारिता की है। कोई भी बड़ी मीटिंग होती थी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, तो मीटिंग के बाद फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या न हो, लेकिन ब्रीफिंग जरूर होती थी, जिसको कि ब्रीफिंग कहते थे। और बाद में उसके डी ब्रीफिंग होती थी। डी ब्रीफिंग में वो जो कहा गया है ऑन रिकॉर्ड, उसके अलावा ऑफ रिकॉर्ड बताने का। मीडिया का कितना एक्सेस है ये लोग दोनों बताएंगे। मेरा तो अब है नहीं उस तरह के की पत्रकारिता में, इसीलिए दूर से ही सब देखते हैं। अनिल सर, मैं जो मेरा सवाल था ज्योति मिर्धा को लेकर के, वो भी बड़ा चर्चा में है और अब वो अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि जो हनुमान बेनीवाल हैं उनके साथ उनकी मिली भगत चलती है। जब वो पार्टी से गई थी तो उन्होंने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया था कि वो कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर देते हैं, सुनवाई नहीं होती है।
और भाजपा उनको भाव दे रही है खूब। तो कितने कितने महत्वपूर्ण है देखिए क्या ज्योतिर्मयी है, राजस्थान की सियासत के हिसाब से? ये सब बीजेपी करती रहती है, इससे कुछ बनता उनता है नहीं। बिहार में भी उन्होंने सम्राट चौधरी को बनाया, उनके पिताजी थे शकुनी चौधरी, वो अपने कास्ट के एक अच्छे जाने माने नेता थे। और शकुनी, हमको लग रहा है सम्राट चौधरी हर पार्टी में हो करके पहुंच गए हैं। तो वो वहां से लेकर के यहाँ तक लगातार, तो वहां से पहुंच करके बीजेपी, अभी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया उनको। तो उनको है क्या कि एक कास्ट का वोट बटोर लेंगे, ऐसा उम्मीद उनको ऐसी लग रही है, जबकि इतना आसान नहीं है। और ये सब इनों की एक खासियत क्या है, अपने कास्ट से बाहर इनका कोई वजूद भी नहीं है। तो इनका जो मैंने आपको कहा था फोकस है कि कास्ट को मोबिलाइज करो लीडर्स के जरिए, और दूसरा हिंदुत्व। ये दो तरीका है कि कास्ट को अलग अलग जमा करो और बाकी हिंदुओं को जमा करो, मुसलमान का वोट लेना नहीं है, मुसलमान को टारगेट करना है। तो ये जो एक मत तरीका है, वही वो वहां अप्लाई कर रहे हैं। उनका टेस्टेड, देखिए टेस्टेड तरीका है, इसी की वजह से सत्ता में आए हैं। यही कम्युनलिज्म और झांसा दे करके कि विकास करेंगे वगैरह, तो ये दोनों मिल करके आए। विकास वाला बोल नहीं सकते, क्योंकि विकास बोलेंगे तो लोग दौड़ा देंगे। दौड़ा देंगे समझते हैं ना लोग, हिंदी वाले लोग समझते हैं दौड़ा देना का क्या अर्थ है। तो वो ऐसा दौड़ाने के डर के लिए डरते हैं लोग। तो वो इसीलिए नहीं बोलते हैं, विकास विकास वाला कम बोलते हैं। उसमें आने माने से गहलोत खराब है तो फलना है, ऐसे है वैसे है। दुनिया में G20 हमने किया, वर्ल्ड में हम जो है नंबर 1 हो गए। अरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए तो अपने यहाँ का क्या हाल है वो देख, लोग पूछता है ना। तो और यह विमेन रिजर्वेशन बिल ला दिया, 2039 में आएगा तब आप कैंडिडेट बनेंगे। ये सब बताने के लिए कांग्रेस भी सामने है ना। तो इसलिए ये सब चलने वाला है नहीं। आप बोलेंगे कि हमने कर दिया ऐसे काया पलट देश की इकोनॉमी का, तो लोग पूछेंगे कितनी नौकरियां दी, लोग पूछेंगे प्राइस राइज का क्या हुआ। ये सब का जवाब नहीं है। तो टाइम टेस्टेड इनका तरीका है कि कम्युनल पैशन क्रिएट करना, और दूसरा कास्ट को मोबिलाइज करना लीडर्स के जरिए। उसमें कास्ट लीडरशिप में एक प्रॉब्लम होता है। जैसे वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे निश्चित तौर पर अपनी कास्ट की लीडर भी है, लेकिन उनका पैन असर है। ये नहीं है क्या कि सिर्फ उनका कास्ट वाला, बाकी लोग में भी उनका है। वो कोई इक्वेशन बना सकती है। पॉपुलर लीडर का यही होता है कि आपके कास्ट का सपोर्ट भी है और साथ में दूसरे सपोर्ट भी आ सकते हैं। जैसे गहलोत का है, गहलोत का कास्ट कौन डिसाइडिंग कास्ट है, लेकिन वो ओबीसी है उनके साथ, लेकिन वो ओबीसी की तरह थोड़े हैं, उनको तो सब जगह लोग समर्थन दे रहे हैं। ऐसी लीडरशिप नहीं क्रिएट कर रही है बीजेपी। इसके पीछे रीजन ये है कि एक ही चेहरा रखना है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो मेन मोटो है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देखिए जरा पैटर्न देखिए काम करने का। वंदे भारत एक्सप्रेस, कभी सुना है मनमोहन सिंह को कि कोई ट्रेन का ये कर रहे हैं? ये जबकि मनमोहन सिंह कोई जनाधार वाले नेता नहीं थे, इनको ट्रेन को झंडी दिखा रहे हैं। कभी सुना कि खदान का उद्घाटन भी कर रहे हैं और दुकान का भी उद्घाटन कर रहे हैं? ऐसा कभी सुना? स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं और नौकरियां भी बांट रहे हैं। ये सब काम नहीं है प्रधानमंत्री का। जब आप बोल रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन गए और पूरा दुनिया में डंका बज रहा है, तो आपको फुर्सत है ये सब करने के लिए? अरे आपको देखना पड़ेगा कि कनाडा में क्या हुआ, आपकी पॉलिसी नेपाल में कैसी चल रही है, चीन कैसे घुसा जा रहा है। आपको फुर्सत है? यहाँ तो टाइम ही नहीं है कैमरा के अलावा। ये सारा काम जो है छोड़ दिया है उन्होंने उसके ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, जयशंकर को लेकिन हिदायत है कि कैमरे के सामने नहीं आना है। सारे इवेंट G20 में हो गए, आपने कहीं देखा कि वो ब्रीफ कर रहे हो लोगों को? उनका काम है पानी पिलाने का, लोगों को लाना है, इसको छोड़ना है। उसमें जो कैमरा इधर उधर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मेन कैमरा में एक जगह तो बोला कि मतलब दिखाई दे रहा है कि ये जो है द्रौपदी मुर्मू थी, कर रही थी, तो कैमरा में अपने आना है। इसीलिए लोगों को लाने ले जाने, मतलब राष्ट्राध्यक्षों को, वो काम भी अपने जिम्मे ले लिया, क्योंकि मेन कैमरा रहना चाहिए हमारे साथ। ये बहुत ऑब्सेस टाइप का सिचुएशन है, ऐसा कभी हुआ नहीं था देश में। ये सब बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो ये सब बात करिए। एक बार मुस्कुरा दी विजय राजे, मतलब वसुंधरा राजे ने, तो उस पर जो है बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग खबर बनाने लगे। हम लोग का ये गलत है। पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, पूरा तरीका काम करने का देखिए, तो समझ में आएगा। राजस्थान में वही रिपीट कर रहे हैं
और मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने बोल दिया है नथिंग डूइंग, जो हम लोग तय करेंगे उसको मानना होगा। ये आपको लग रहा है कि वसुंधरा राजे मानेंगी? दूसरी चीज ये है कि मैं एक 2 मिनट आपका लूंगा, वसुंधरा राजे के पास ऑप्शंस क्या है? ये ऑप्शन उनके पास 3 ऑप्शंस है, उनके पास बहुत ऑप्शंस है, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर है ना, उनको कोई डर नहीं है। एक ऑप्शन है कि बीजेपी में चुपचाप पड़े रहें, जैसा चेहरा बताता है, मतलब जितना कम बेसी, मान लिया कि मोदी जी का बड़ा फोटो लगे, छोटा फोटो इनका लगे, या ऐसा संकेत दे कि इनको भी हमने अपने साथ रख लिया है, ये सब संकेत चलता रहे, एक इसको मान ले वो। दूसरा है क्या कि वो इसमें पड़े रहें और अपने जो है बागी कैंडिडेट्स बड़ी संख्या में खड़े होंगे बीजेपी के हर एक 3 स्टेट में, ये आप जान लीजिए, क्योंकि इस 3 स्टेट में रिबेल्स जबरदस्त होंगे, जिसको कि कांग्रेस एकोमोडेट नहीं कर पाएगी, तो ये लोग खड़े होंगे। उसमें कितनी बागियों की संख्या को समर्थन देती है या कितने खड़े करती है, ये वो करके बीजेपी में रहते हुए। तीसरा ऑप्शन है कि रीजनल पार्टी, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको मैं एक बैकग्राउंड मतलब एक चीज बताता हूँ। सचिन पायलट पर डिबेट हो रही थी, वो जो अपनी सभा कर रहे थे अपने घर पर, और राजेश पायलट के ये पे, तो उस पे हम पर यही एक इसी तरह के चैनल्स पे डिबेट था कि सचिन पायलट अपनी, और पूरा मीडिया चला रहा था कि अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे, फलना करेंगे। मैंने कहा था कि मेरे से अगर लिख लीजिए, इतने साल की मेरी पत्रकारिता है, उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि सचिन पायलट में ये दम नहीं है कि वो अपनी पार्टी चलाए। वो या तो बीजेपी में जा सकते हैं या कांग्रेस में, बीजेपी में अब नहीं जाएंगे, वो ये क्लियर है, वो रहेंगे कांग्रेस में, और कांग्रेस में ही अपना भविष्य है उनके लिए। और यही हुआ, यही मैं कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे में कुव्वत है कि वो रीजनल पार्टी तय कर सकती है। ये सचिन पायलट नहीं कर सकते थे, लेकिन वसुंधरा राजे को रिसोर्सेस भी है और जनाधार भी है, पैन राजस्थान, पूरे राजस्थान में वो कर सकती है, लेकिन वो ये रिस्क कभी लेंगी कि नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कहना। तो इसीलिए, और उनको चेहरा नहीं बनाएगा, अकेला चेहरा कि यही चीफ मिनिस्टर है, वो मोदी नहीं बनाएंगे, ये पक्का है।